हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो आज का मार्केट मूव स्टार्ट करते हैं। कल छुट्टी है इसलिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो कल मॉर्निंग में मिल जाएगा आपको। अभी फिलहाल हम मार्केट मूव का और ट्रेड डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कौन से प्राइस एक्शन फॉर्म हुए और हमने जो ट्रेड प्लान किए थे वो डिस्कस करते हैं और प्राइस एक्शन भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम निफ्टी फिफ्टी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे, ठीक है। तो निफ्टी फिफ्टी ने अच्छी खासी हमें मॉर्निंग से ही ये बुल रन में थी। 154 पॉइंट्स की हमें पॉजिटिव रन मिली, और ठीक है। और बैंक निफ्टी थोड़ी साइडवेज थी, जो एक बार जो ये 200 पॉइंट के अंदर ही थी बैंक निफ्टी, और इसमें ये ऊपर नीचे कर रही थी, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो ट्रेड लिया रहेगा उसके सेल अच्छे खासे कटे रहेंगे, ठीक है। हालांकि हमारा सेटअप के हिसाब से लिया रहेगा तो 100% एक्यूरेसी आई है, वो चेक करते हैं फिलहाल के लिए। अभी सबसे पहला निफ्टी फिफ्टी का स्टार्ट करते हैं। निफ्टी फिफ्टी पहले प्राइस एक्शन देखते हैं। प्राइस एक्शन क्या किया इसने, मॉर्निंग में ही गैप अप ओपन हुआ जो 50 पॉइंट 50-60 पॉइंट, उसके बाद 1 घंटा सस्टेन करके इसने यहाँ हाई को ब्रेक किया और रिटेस्ट भी किया। इसको रिटेस्ट किया तब यार लोगों ने फटाफट एंट्री बनाई और मार्केट हायर आए बनाते बनाते 19,000 फाइनली टच कर दिया, और 19 फाइनली टच करके और नीचे क्लोजिंग दी है। लास्ट में 18,890 के आसपास क्लोजिंग मिली हमें, ठीक है। तो ये था प्राइस एक्शन। अभी ओआई डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये हमारा कल का सेटअप था गाइस, याद है आपको? ये हमने कल, सबसे पहले हम ट्रेड बाद में डिस्कस करते हैं, पहला मूव डिस्कस करते हैं। 9:15 को मार्केट गैप अप ओपन हुई, 9:15 से 140 मार्केट ने जो गैप अप ओपन हुई वहां से सीधा मार्केट ऊपर चलती गई 140 तक। खाली बीच में एक दो छोटे, एक छोटा पुल बैक है और एक ये भी छोटा, दो पुल बैक है, ठीक है। इसमें क्या क्या एक्टिविटी हुई ये वाले मूव में, पर सबसे पहले तो एक रेड कैंडल बनी ओपन होती, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर जाते गए। जो गैप अप और रेड कैंडल बनी, इसका जो रीजन है प्रीवियस डे करेक्शन, प्री मार्केट ऑर्डर्स और बीटीएसटी और रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एडजस्ट होते हैं, और जब ये ऊपर की साइड जाने लगी तो पी के साइड से नए ओआई इंक्रीज होते गए 18,850 पे और 18,900, 18,950, 19,000, और सी के साइड शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। इसके वजह से मार्केट और ज्यादा ऊपर जाने लगी। सी जब शॉर्ट कवर करते हैं कॉल राइटर तो प्राइस ऊपर जाती है। ये लोग जब नए ऐड होते हैं तब तभी भी प्राइस ऊपर जाती है, तो इसको एक बूस्ट अप मिलते गया तो मार्केट ओपन होते गए ऊपर जाती रही। तो कॉल राइटर के साइड से जो शॉर्ट कवरिंग हुई, जो स्ट्राइक प्राइस 18,700, 18,750, 18,800, 18,850 और 18,900 पे शॉर्ट कवरिंग हुई। तो ये वन साइड पूरा बुल रन मारते गई, आज कहीं पे भी रुकी नहीं, ठीक है। किसी का एसएल भी नहीं कटा होगा, इनफैक्ट वो प्रॉफिट राइड किया होगा, ठीक है। एनीवेज उसके बाद 145 से लेके 3 तक मार्केट ट्रेंड डाउन साइड मूव की। उसका जो रीजन था, मंथली एक्सपायरी थी, वीकली भी एक्सपायरी थी, तो सी के साइड से अपने ये लोग ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी। तो 18,000, 18,200, 18,400, 18,500, 18,600, 18,700, 18,800 ये पोजीशन एग्जिट हो गई। तो इसके वजह से प्राइस और नीचे। अब पी जब शॉर्ट कवर करते हैं तो प्राइस नीचे आती है, हाँ। और सी जब नए ओआई क्रिएट करती है तो प्राइस ऊपर जाती है। तो सी के साइड में नए हुआ है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे नए 19,000 और 1950 पे नए हुआ है ऐड होते गए। तो ये हमें एक मूव देखने मिला डाउन साइड में, ठीक है। तो और ये शॉर्ट कवरिंग हुई, शॉर्ट कवरिंग की। उसके बाद 3 से लेके 3:30 बजे तक इंटरडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई, मंथली एक्सपायरी थी। और जो होल्ड करके बैठे थे सी वाले, ये लोग भी मंथली में एक्सपायर होते गए, और जब शॉर्ट कवर करते हैं, अब ये कंप्लीट सी है, यहाँ पे भी सी हुए है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो डे एंड में जो कॉल राइटर्स थे वो निकल गए। वो जो प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस थी 18,800, 18,600, 18,700, 18,800, 18,900, 1,700, 19,700, 19,800, 19,900 और 20,000 से ये अपने पूरे पोजीशन एग्जिट करके गए। तो ये हमें ऊपर की साइड में अच्छा खासा एक ऊपर की क्लोजिंग देखने मिली। तो ये था हमारा निफ्टी फिफ्टी का मूव, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या था, अभी हमारा सबसे पहला हम ट्रेड देखते हैं। ये हमारा पहला ट्रेड एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे ग्रीन एरो है, ठीक है। बट हम ले नहीं सकते, लेकिन ट्रेड तो एक्टिवेट हो गया, इंडिकेट कर दिया, ये टारगेट था और ये टारगेट था, दोनों अचीव हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रेड हो गया, ठीक है, ये पहला ट्रेड। फिर जब प्राइस यहाँ पे आई हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में, ये रेजिस्टेंस 2, ठीक है, फिर उसको ब्रेकआउट किया, ये दूसरा ट्रेड मिला। टारगेट क्या था, 1 और 2, ये दोनों टारगेट हमें मिले,
ठीक है। हाँ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, सी हमारा सेटअप भी वहीं पे ट्रेड लेने मना किया, तो हम रुक गए थे। फिर इसका ब्रेकआउट मिला, ठीक है, R3 का, ठीक है। फिर हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ। टारगेट क्या, एक और दो था, दोनों टारगेट अचीव हो गए, ठीक है। तो हमें एक ये भी ट्रेड मिला। फिर जब मार्केट ने हमारा रेजिस्टेंस 4, आज पूरा रेजिस्टेंस 4 तक पहुंची मार्केट, रेजिस्टेंस 4 से नीचे आई शॉर्ट कवरिंग में, तो ये हमारा नीचे का ट्रेड एक्टिवेट हुआ। यहाँ पे भी एक एरो है रेड कलर का, ये हमारा टारगेट पूरा हो गया, ठीक है। फिर ऊपर गए तो फिर एक ट्रेड एक्टिवेट हो गया ऊपर के साइड में, ये देखो ये टारगेट क्या एक मिल गया। फिर ये नीचे का ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ठीक है, जो यहाँ तक टारगेट गया, ठीक है। और ये भी देखो ये भी गया, ठीक है। तो टेक्निकली जो ट्रेड पॉसिबल थे, कौन से ट्रेड पॉसिबल थे, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, ये चार ट्रेड, ये चार ट्रेड पॉसिबल थे। लेकिन मार्केट ने कितना ट्रेड दिया हमें, ये पहला, ये पहला ट्रेड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा ट्रेड, ये पांचवा, छठवा, सातवां, हाँ 7 ट्रेड मिले। 3 बजे के बाद तो ट्रेड 7 ट्रेड मिले हमें इसमें, 7 के 7 पास हो गए, 100% एक्यूरेसी गाइस। आ जा। और मेरा, हाँ मेरा ट्रेड ये था, यहाँ पे मैंने लाइट ब्लू करके रखा है, एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और इतना ही मैंने किया, बस ये मेरा ट्रेड था, यहाँ पे दिखेगा सी, ये मेरा इतना स्टॉप लॉस था, ये ट्रेड था। यहाँ पे जब रेड कैंडल एक हैमर बनने लगी तो मुझे डर लगने लग गया, तो मैं निकल गया इस ट्रेड से, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा निफ्टी 50 का मूव। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ने इसको सपोर्ट लिया, ये देखो प्राइस एक्शन एकदम क्लियर। ये जो हमें एक कल की आई थी, अगर इसके नीचे सस्टेन करती थी मार्केट तो आज बेयरिश रहती थी, लेकिन मार्केट ने इसके, हाँ इसको ऊपर लेके जाने का एक इम्पैक्ट ये था कि जो अपने 11 सेक्टर्स है निफ्टी के, हाँ ये सारे बुलिश थे, ठीक है। तो इसको भी ऊपर ही जाना था। इम्पैक्ट होता है जब सब बुलिश होते, तो ये भी थोड़ा इम्पैक्ट होता है, ये हाल इसको निफ्टी ने ऊपर लेके गया टेक्निकली, ठीक है। तो ये भी इसने प्रीवियस डे हाई को सपोर्ट लिया और वहीं से ऊपर गया, फिर एक नीचे आया, फिर वापस टेक्निकली यहीं से सपोर्ट मिला, फिर वापस यहीं से सपोर्ट मिला। तो प्राइस ऐसे एक्शन होती गई, ठीक है। अब चलते ओआई डेटा इंटीग्रेट करके अपना देखते हैं मूवमेंट कैसे हुए और ट्रेड भी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने क्या किया, मार्केट ओपन होते ही नीचे गिरी, 9:15 से 9:20 से गैप डाउन, स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। तो उसका जो रीजन था, प्रीवियस प्री मार्केट और जो बीटीएससी ट्रेडर रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो है, और सी के साइड से नए ओ ऐड हो गए। जब मार्केट नीचे जा रहा था तो सी भी नए ऐड हो गए 44,100 और 44,200 पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, प्रीवियस डे लो को सपोर्ट लिया, प्रीवियस डे हाई को सपोर्ट बना दिया। जो पहला रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट एक्ट कर रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई। तो इसके अंदर जो एक्टिविटी हुई 920 से लेके 12.5 तक, प्राइस चेंज द ट्रेंड अपसाइड एज देयर वाज अ ह्यूज बाइंग सीन ऑल द मेजर बैंक्स। एचडीएफसी में बाइंग देखी, आईसीआईसी में बाइंग देखी, और हमारा ग्लोबल मार्केट भी अपना पूरा सेक्टर्स भी पॉजिटिव था, ठीक है। तो पी के साइड से नए ओआई ऐड होते गए, 4200, 44,000, 44,300, और सी के साइड शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 43,400, 43,500, 43,600, 700, 800, 900, 44,000, 44,100, 200, 300, 400। तो ये सारे शॉर्ट कवर हुए। तो ये बड़ी बड़ी कैंडल बनती है शॉर्ट कवरिंग में। तो शॉर्ट कवरिंग मार्केट को कहाँ लेके, यहाँ पे, नहीं तो ये आज इसी में ही टाइम पास करता था। ये शॉर्ट कवरिंग के वजह से एक मूव मिली है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद टाइम हो गया अपना, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गई मार्केट, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो, अभी ठीक है ट्रेड बाद में डिस्कस करते हैं। 12 से लेकर 2:15 तक मार्केट साइडवेज थी। हाँ, इसमें जो रेजिस्टेंस था ऊपर के साइड से 44,400 और 44,500 का रेजिस्टेंस था, और सपोर्ट नीचे से 44,200 का सपोर्ट था। सो प्राइस टक इन दिस रेंज बाउंड, और इसी के अंदर से नए ओआई आ रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे, इंक्रीज होते, एंट्री एग्जिट हो रही थी नई ओआई के। तो ये इसके अंदर ही था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने 1220 से लेकर 225 तक मार्केट अपवर्ड मूव ब्रेक किया R1 को, ठीक है। ये R1 को ब्रेक किया यहाँ पे, और मार्केट ऊपर गई। न्यू ओआई ऐड हो गए पी के साइड से 43,300, 400 और 500 पे, और सी के साइड से नए ओआई डाउन हो गए 43,300 और 400, ठीक है। उसके बाद मार्केट ये नीचे आई। इसके अंदर जो 2:30 से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे सी के साइड से नए ओआई ऐड हो गए 43, नए ओआई कम ऐड हो गए 43,400, 300, 500 पे ऐड हो गए। लेकिन पी के साइड से शॉर्ट कवर हुए। पी कौन, ये लोग जो होल्ड करके बैठे थे वीकली वाले कॉल राइटर्स, हाँ
पुट राइटर जो होल्ड करके बैठे लोग जब शॉर्ट कवर करते तो प्राइस नीचे आती, तो प्राइस एकदम ड्रास्टिकली नीचे आई। इसमें जो एक्टिविटी हुई, इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 43, 44 300, 43 44 400, 42 600, 42 700, 800, 900, 43 100, 43 200, 300, 400, 43 400, 500, 600, 700, 800, 900, बॉडी 44,000 शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। ये सारे के सारे एग्जिट हो गए पुट राइटर्स, तो नीचे आई। और यहाँ के टाइम जब हमारा 3 से लेकर 3:30 बजे था, यहाँ पे भी वीकली वाले और मंथली वाले एग्जिट हो गए कॉल राइटर्स। अब कॉल राइटर जब एग्जिट करते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, याद रखना। तो शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 43,000, 43 300, 43 400, 43 500, 43 600, 700, 800, 900, 44,000, 44 100, 200 और 46 500, ये सारे पोजीशन एग्जिट हो गए। तो ये प्राइस ड्रास्टिकली ऊपर आ गई, ठीक है। इसमें कोई नए हुआ ऐड हुए नहीं, ये सब शॉर्ट कवरिंग है ये दो वाले, ठीक है। तो ये था। अब ट्रेड डिस्कस करते हैं हमारा। ये था हमारा मॉर्निंग ओपन होते ही जब यहाँ पे सपोर्ट लिया तो हमारा पहला ट्रेड एक्टिवेट हो, टेक्निकली यही पे एक्टिव हो गया, लेकिन मॉर्निंग में ट्रेड लेकिन सेटअप हमारा इंडिकेट कर दिया कि नीचे का ट्रेड लेना है, टारगेट दिया था, मेट हो गया। तो ये फिर सेकेंड ट्रेड जब यहाँ पे कंसोलिडेट ऊपर गई तो ये हमारा ऊपर का ट्रेड बना, ये टारगेट था, मेट हो गया। फिर इसको ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली रहेगी और कोई बात नहीं, 3 कैंडल ली। देखो गाइस, इसमें मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बताना है, ये ऑप्शन का बहुत खास बात है, ये आपको थोड़ा स्टडी करना। आईवी ना आईवी, जब हमने यहाँ पे एंट्री मारी है 3 कैंडल पे जो हमें इंडिकेट करता है, ठीक है, तो जब 30 की आईवी है तो हमारा टेक्निकली जो एसएल है वो बढ़ रहा है। ये एसएल नहीं बनेगा हमारा एसएल। बैंक निफ्टी में ना 120 पॉइंट इसमें होंगे, इसमें 120 पॉइंट। जब इसको डेल्टा के साथ 0.5 करेंगे तब ये 60 पॉइंट्स बनेगा। इन द सेंस जब 120 पॉइंट्स को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 60 बनेगा। 60 बनेगा तो हमें 60 का एसएल लेना। जब 60 का एसएल लोगे तो एसएल आएगा, यहाँ पे आएगा एसएल। ये मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया था लाइव मार्केट में, मुझे मालूम है लोगों ने यहाँ पे एंट्री मारी होगी, लेकिन यहाँ पे भी देखो, जब अगर आप 60 पॉइंट लेना ही है, आईवी 30 की आईवी चल रही है गाइस, तो आपने 10-12 पॉइंट लेके मतलब नहीं है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो आईवी 30 के ऊपर चली गई थी और जो निफ्टी 50 थी वो 27 की आईवी थी। अगर आप डेली देखोगे तो 8-10 की आईवी रहती है निफ्टी में, और इसमें 11 से 12 की रहती है। आज 30 थी और इसकी 27 थी। तो गाइस इतना सा एसएल लेके नहीं चलेगा, आपको 60 पॉइंट मिनिमम लेना पड़ेगा या 80 पॉइंट लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन आईवी ऐसे ही काम करती है। आप बोलोगे ये सेटअप का मैं बेस ले लूं, तो ऐसा नहीं होगा। ये हमारा ये एरिया है, बस हमें इंडिकेट करेंगे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का, यहाँ पे ट्रेड लेने का, लिया। लेकिन टेक्निकली ये टारगेट हिट हो गया है, इसमें कोई एसएल नहीं, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। बाद में जब यहाँ से रिजेक्शन मिली R2 से, तो हमें नीचे का ट्रेड भी मिला, ये भी हमारा ट्रेड पास हो गया, ठीक है। तो टोटल हमारे ट्रेड कितने हो गए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पे 4 ट्रेड मिले हमें, 4 के 4 पास हो गए 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है गाइस। तो ये मुझे समझाना था, ये ऑप्शन का थोड़ा ध्यान रखना। आईवी ज्यादा होगी तो जो एसएल है ना, एसएल बहुत बड़े बड़े बनेंगे, एसएल बड़े बड़े बनेंगे। अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपए का रिस्क लेना है तो आपको डेल्टा, आपको अगर 30 की आईवी है तो डेल्टा आपको 30 की लेना पड़ेगा, तब जाके आपको 1000 रुपए में वो एसएल सेट होगा यहाँ का, ठीक है। तो आईवी के साथ डेल्टा कैलकुलेट करके एसएल लेना पड़ता है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का मार्केट मूव 100% एक्यूरेसी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे गाइस।